नमस्ते दोस्तों, मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं मेरा अपना चैनल इको अपडेट्स पे। तो आज हम देखने वाले हैं कि जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है और एनएनपी क्या है। तो हमने पिछले वीडियो में देखे थे जीडीपी क्या है। तो पहले हम जीडीपी के बारे में थोड़े से बात कर लेते हैं। तो सपोज हमारे देश में टाटा कंपनी ने 100 रुपये का प्रोडक्शन किया और एक विदेशी कंपनी एलजी ने हमारे देश पे 50 रुपये के प्रोडक्शन किया। तो इसका टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? तो हमारे देश का तो जीडीपी कितना हुआ? 150 रुपया हुआ। तो सपोज सुरेश नाम के एक हमारे देश के आदमी ने विदेश जाकर वहाँ पर 10 रुपये का कमाई किया, लेकिन उसको हम जीडीपी में काउंट कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं आ रहा है, समझे। तो हमारा देश के जीडीपी अभी तक कितना हुआ? टाटा कंपनी का 100 रुपया, एलजी कंपनी का 50 रुपया, तो कितना हुआ? 150। भले ही एलजी कंपनी विदेशी कंपनी हो, लेकिन वो हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए उसको भी हम जीडीपी में काउंट करेंगे। तो जीडीपी का काउंट करने का फ़ायदा ये है कि एक देश का घरेलू उत्पादन के बारे में मालूम चल जाता है। तो इसको देखकर विदेशी कंपनीज हमारे देश की ओर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जिस देश का जीडीपी ज़्यादा अच्छा हो, उस देश में प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो विदेशी कंपनीज तो अट्रैक्ट हो गए ही। तो ये तो हो गया बातें। तो अभी हम देखते हैं जीएनपी क्या है। देखिए, तो जीडीपी जो है, अगर जीडीपी से हम विदेशी कंपनीज के जो प्रोडक्शन है उसको घटा देते हैं और हमारे देश की जो सुरेश है उसकी इनकम को हम ऐड कर लेते हैं, तो उसको हम बोलेंगे जीएनपी। मतलब जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। जीडीपी इज इक्वल टू 150 प्लस 10 माइनस 50 इज इक्वल टू 110। तो जीएनपी कितना हुआ? 110। समझ गए? यहाँ क्या किए जीएनपी पे? हम हमारे देश के सुरेश जो बाहर देश में इनकम कर रहा है उसके इनकम को ऐड किए और हमारे देश के अंदर जो विदेशी कंपनीज हैं उनके प्रोडक्शन को हम माइनस किए। तो इससे क्या निकल गया? जीएनपी। तो ये था दोस्तों हमारा जीएनपी के बारे में। जितने भी हमारे देश की कंपनीज है उनका प्रोडक्शन हमारे जीएनपी पे काउंट होगा, लेकिन जो फॉरेन कंपनीज है उनका प्रोडक्शन हमारे जीएनपी पे काउंट नहीं होगा। तो ये तो था जीएनपी के बारे में। अभी हम देखते हैं एनडीपी क्या है और एनएनपी क्या है। दोस्तों, सपोज हमने 10 एलईडी लाइट प्रोडक्शन किए, उसमें से एक खराब निकला और दूसरा टूट गया, समझे। तो हमारा अप्रिसिएशन मतलब जो खराब एलईडी निकले वो कितने निकले? 2 निकले, 10 में से 2 खराब निकले, उसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। तो हमारा डी कितना हुआ? 2 हुआ। उसी तरह तो एनडीपी में क्या होता है, जीडीपी से अगर डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा एनडीपी निकल जाता है। तो देखते हैं इसमें सपोज मान लीजिए टाटा कंपनीज का 8 डिप्रिसिएशन है और एलजी कंपनीज का 2 डिप्रिसिएशन है, टोटल डिप्रिसिएशन 10 है। तो अगर हम जीडीपी से 10 माइनस कर देते हैं तो निकल जाता है एनडीपी। उसी तरह हम एनएनपी कैसे निकालेंगे? देखिए, एनएनपी पे हम फॉरेन कंपनीज को काउंट नहीं करते, मतलब एलजी कंपनीज और उसके डिप्रिसिएशन जो 2 है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो टाटा कंपनीज है उसके डिप्रिसिएशन को हम काउंट करेंगे। तो देख लीजिए हमारा एनएनपी कैसे निकलता है। एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीएनपी हमारा कितना है? 110 माइनस डिप्रिसिएशन हमारा टाटा कंपनीज का 8 है, तो कितना निकला हमारा एनएनपी? एनएनपी निकल गया हमारा 110 माइनस 8 इज इक्वल टू 102। ओके दोस्तों, समझ गए आप एनएनपी भी समझ गए। तो हम 4 चीज़ें समझ गए: जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग और कोई भी डाउट रहा होगा इन 4 चीज़ों के बारे में। तो ओके दोस्तों, यहीं पर हमारे वीडियो को स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।
ओके, थैंक यू।